मान्यवर ऑर्गेनाइज स्टोन पेल्टिंग 2010 में 2654 घटनाएं थी, 2023 में सिर्फ 4 साल हुए हैं, एक भी पथराव की घटना नहीं हुई। तो घाटी में आतंक के मददगारों को कड़ा संदेश देते हुए अमित शाह ने कहा कि ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त एक्शन जारी है, जिनको माफ नहीं बल्कि पूरी तरह से साफ किया जा रहा है। टेरर फाइनेंस के केस 32 रजिस्टर किए गए 2014 के पहले, एक भी केस। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने टेरर फाइनेंस के केस 51 रजिस्टर किए, पहले स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जरूरत ही महसूस नहीं की गई थी। और मान्यवर 229 टेरर फाइनेंस केस में अरेस्ट हुई है, 150 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हुई है। वहीं आतंकवाद पर अमित शाह ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि आतंकियों के लिए कोई संवेदना नहीं है, जिनके खिलाफ पूरी ताकत से एक्शन जारी रहेगा और आतंकियों के परिवार वालों को नौकरी नहीं मिलेगी। इनकी वेदना, हृदय अगर संवेदनशील है तो ही इसका अनुभव कर सकते हैं, मगर हमारे हृदय में जिनके हाथ में हथियार है, इसके लिए ही संवेदना है, तो इसका रास्ता मेरे पास नहीं है मान्यवर। मैं इनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे लिए मन में संवेदना है कश्मीर के युवा के लिए, कश्मीर की बच्चियों के लिए और घाटी के भविष्य के लिए संवेदना है, आतंकवादियों के लिए नहीं। अमित शाह ने संसद में एक बार फिर मोदी सरकार की कश्मीर नीति को स्पष्ट करते हुए यह संदेश दिया कि घाटी में पूरी रफ्तार से विकास जारी रहेगा, साथ ही बदलते कश्मीर में शांति का माहौल बिगाड़ने वाली ताकतों का सफाया होकर रहेगा, ताकि धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर नई बुलंदियों को छू सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात अब महिला आरक्षण बिल की भी करेंगे, क्योंकि दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आज महिला आरक्षण बिल को लेकर सुनवाई होनी है और 24 के चुनाव से पहले इसे लागू करने की सिफारिश पर सुनवाई होनी है, जिसको लेकर कांग्रेस की नेता डॉक्टर जया ठाकुर ने याचिका दायर की थी। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। सुप्रीम कोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई होनी है। एमपी कांग्रेस नेता डॉक्टर जया ठाकुर ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने का आदेश देने की गुहार लगाई है। दरअसल महिला आरक्षण का कानून संसद से पास हो गया है, लेकिन वो अगले लोकसभा चुनाव से पहले लागू नहीं होने वाला है। इसी मसले पर जया ठाकुर ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को नए सिरे से परिसीमन के बाद लागू करने वाला प्रावधान हटाया जाए और अगले आम चुनाव से पहले लागू किया जाए। बता दें कि इससे पहले भी नवंबर के महीने में कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन उस वक्त सुनवाई को टाल दिया गया था। बता दें कि बीते सितंबर में महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया था। इस विधेयक में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। महिला आरक्षण के लिए पेश किया गया विधेयक 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी के साथ वक्त यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के पास बात करेंगे राजस्थान चुनावों से जुड़ी हुई, क्योंकि चुनाव तो हो गए हैं लेकिन मुख्यमंत्री का ऐलान बाकी है। ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या मामा की तरह महारानी भी जाएंगी, वसुंधरा राज्य के भविष्य का क्या होगा, इस पर होगी चर्चा। तमाम बड़ी अपडेट्स राजस्थान से जुड़ी आपको बताएंगे, बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।